साल था 2022 एंड मैं एक लड़की के पास जाता हूँ एंड मैं अपनी एक स्टोरी सुनाने लगता हूँ कि यार मैं ना स्कूल में ऐसे करता था। एंड वो लड़की ना एक डेढ़ सा मुंह बना के सुनती है मेरे स्टोरी में, ना ही कोई एक्सप्रेशन और ना ही कोई इंटरेस्ट दिखाती है। वो बस अच्छा ओके ऐसा था क्या इसमें रिप्लाई कर रही थी। तो यहीं पे अपना पहला पॉइंट आता है कि अगर तुम ना कुछ अपने बारे में बता रहे हो उस लड़की को एंड वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, एक्साइटमेंट के साथ नहीं सुन रही है एंड कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। मान लो मैं किसी लड़की को बताता हूँ यार मैं ना स्टेज पे गया था परफॉर्म करने के लिए एंड मैं वहां पे डर गया था एंड वो उल्टा मुझसे पूछती है तुमने कैसा डील किया वहां पे, तुमने क्या किया फिर, वो भी पूरा एक्साइटमेंट के साथ। ऐसा अगर तुम्हारे साथ नहीं पूछ रही है ना कोई भी लड़की तो वो तुम्हें अट्रैक्टिव कंसीडर नहीं करती है। एंड अगर कोई तुमसे ऐसे पूछ रही है तो वो तुम्हें अट्रैक्टिव कंसीडर करती है। दूसरी है वो ना तुम्हें अवॉइड करती है। ये अगर होता है ना वो तुम्हें अगली कंसीडर करती है। हेलो हेलो भाई नहीं बोल रहा है। बट इसका उल्टा अगर तुम्हारे साथ होता है वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ रही है जहां पे तुम होते हो ना, तो वो तुम्हें अट्रैक्टिव कंसीडर करती है। एक बार क्या हुआ था, मेरी एक जूनियर थी, वो घर जा रही थी एंड उसके पीछे ना एक लड़का जाता है उसे अप्रोच करने के लिए एंड उसे पता लगता है कि ये मेरे पीछे आ रहा है। तब वो क्या करती है, वो जल्दी जल्दी चलने लगती है क्योंकि वो उसे अगली कंसीडर करती थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर की। बट वहीं पे कोई अट्रैक्टिव बंदा होता या फिर वो जिसे अट्रैक्टिव कंसीडर करती, वो अगर उसे अप्रोच करने की कोशिश करता ना, वो स्लो पेस पे चलती या फिर उसके लिए वो मुड़ के उससे बात करती। तो अगर कोई लड़की ना तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही है, तुमसे मिलना चाहती है, जहां पे भी तुम हो ना वहीं पे वो खुद आती है, तो तुम्हें वो अट्रैक्टिव कंसीडर करती है। तीसरी है वो तुम्हारे साथ अकेले में दिखना चाहती है लोगों को। लाइक वो चाहती है वो और तुम बस दोनों दिखने चाहिए लोगों को, ना ही तुम्हारा ग्रुप होना चाहिए। बस वो चाहती है कि तुम दोनों ही उस मोमेंट में होने चाहिए, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। तो वो तुम्हें अट्रैक्टिव कंसीडर करती है क्योंकि जब वो अकेले में तुम्हारे साथ होती है ना, तब वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकती है बिना कोई जजमेंट के डर से। अगर कोई और साथ में है ना, तब वो अपने क्वेश्चंस जो वो सोचती है तुम्हारे बारे में वो पूछ नहीं सकती है क्योंकि उसे डर होता है कि कोई जज ना कर ले मुझे। तो वो चाहती है जितना ज्यादा हो वो और तुम अकेले हो। एंड ना जब वो तुम्हारे साथ अकेले में होगी ना एंड लोग देखेंगे ना, तो र्यूमर्स पैदा होंगे कि ये दोनों ना रिलेशनशिप में है। एंड वो यही चाहती है कि तुम्हारे और उसके बारे में ना रिलेशनशिप के र्यूमर्स हो कॉलेज में या फिर जहाँ पे भी तुम हो। इसका उल्टा भी सही है, अगर वो तुम्हारे साथ ना अकेले में दिखना नहीं चाहती है एंड अगर तुम बाय मिस्टेकली अकेले में पड़ गए ना, वो तुम्हें छोड़ के भाग रही है, वो तुम्हें अगली कंसीडर करती है। फोर्थ है वो ना अंदर के जोक्स तुम्हारे साथ शेयर करती है। लाइक उसके फ्रेंड्स ग्रुप में जो भी जोक्स चलती है ना, वो तुम्हारे साथ ना शेयर करती है वो आके। देखो यार, एक लड़की ना कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल के जोक्स या फिर बातें ना किसी के साथ शेयर नहीं करती है। एंड अगर वो तुमसे शेयर कर रही है ना, तो वो पक्का तुम में इंटरेस्टेड है एंड वो तुम्हें अट्रैक्टिव कंसीडर करती है क्योंकि ना वो कुछ भी करके तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती है, चाहे फनी होना हो जाए या फिर कूल बनना हो जाए, वो कुछ भी करके तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती है। तो ये एक चीज बड़ा कॉमन करती है लड़कियां कि वो अंदर के जोक्स जो लड़कियों के ग्रुप में चलती है ना, वो आके तुम्हारे साथ शेयर कर रही है, तो तुम उसके लिए अट्रैक्टिव हो। फिफ्थ है वो तुम्हारे जोक्स पे हंसती है जब कोई भी नहीं हंसता है। तुम ना लेम से लेम जोक मारते हो एंड कोई भी नहीं हंसता है, सब सीरियस सा मुंह बना के रखा है, बट फिर भी वो सबके सामने तुम्हारे जोक पे हंस रही है। वो तुम्हारे जोक को फनी कंसीडर करती है क्योंकि उसके नजरों में तुम बेस्ट हो एंड उसे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। वो तुम्हारे लेम जोक्स पे भी हंसती है जो अनफनी है, तो वो तुम्हें अट्रैक्टिव कंसीडर करती है। सिक्स्थ है वो तुम्हें देख के ना एक्साइटेड होती है। जब भी लड़कियों के सामने जो वो अट्रैक्टिव कंसीडर करते हैं ना वो आते हैं ना, उनके दिल में ना तितलियां उड़ने लग जाती है, एकदम से एक्साइटेड हो जाती है एंड तुम्हारे आने से वो एक्साइटेड फील नहीं कर रही है, तो तुम अगली हो उसके लिए। एक बार ऐसा ही हुआ था, जब भी मेरा दोस्त आता ना तो मैं ऑब्जर्व करता एक लड़की को, वो बड़ा ना एक्साइटेड हो जाती है एंड उसका पूरा अटेंशन मेरे दोस्त पे होता था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि ग्रुप में हम क्या बातें कर रहे हैं, उसे फर्क पड़ता था कि वो क्या बोल रहा है एंड उसे क्वेश्चन पूछती थी वो। तो अगर तुम्हारे साथ भी कोई लड़की ऐसे बिहेव कर रही है, तुम्हारे आते ही एक्साइटेड हो रही है, तो वो तुम्हें पक्का अट्रैक्टिव कंसीडर करती है। एंड अगर तुम इन साइंस को ना कोई भी लड़की में देखते हो तो वो तुम्हें अट्रैक्टिव कंसीडर करती है एंड पक्का तुम्हें इंटरेस्टेड है। एंड अगर तुम्हें मुझसे वन ऑन वन कोचिंग कॉल पे बात करनी है
तो मैं डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा, तुम मुझे वहां पे मैसेज कर देना। एंड ये कोचिंग कॉल पेड होगी, जहाँ पे तुम अपने कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, चाहे लाइफ के हो गए, चाहे माइंडसेट के हो गया, या फिर लड़की से रिलेटेड हो गया, या फिर लुक्स मैक्सिंग के रिलेटेड हो गया। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा वहां पे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय।